नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा बधिर योग। बधिर योग क्या होता है? बधिर योग से व्यक्ति को सुनना बंद हो जाता है, या अगर जन्म कुंडली में बधिर योग है तो उसको कम सुनाई देता है। कानों की परेशानी को बधिर योग बोलते हैं। स्वर्ण शक्ति क्षीण होती है जिनकी कुंडली में बधिर योग होता है। आज मैं आपको 6 विशेष बधिर योग बताने जा रहा हूं, जिससे आप स्वयं भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में बधिर योग है या नहीं। उसके लिए आप अपनी या जिस भी जातक को सुनाई कम देता है उसकी जन्म कुंडली निकालें। जन्म कुंडली में आप देखेंगे बधिर योग कैसे। तो बधिर योग के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा शनि ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ है। ये लगन होती है, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस कुंडली में आपको देखना है कि शनि कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 10वें भाव में स्थित है, तो शनि से सुख भाव में, सुख भाव बोलते हैं चौथे में, आप गिनती करें 1 2 3 4। यहाँ पर अगर बुध ग्रह है और कुंडली के छठे भाव का स्वामी ये होता है छठा भाव, और इसको बोलते हैं हम रोग भाव। इसके स्वामी को बोलेंगे रोगेश, रोग का स्वामी रोगेश। अगर रोगेश अपने स्थान में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, अगर रोगेश इन भावों में हो इन 2 भावों में या अपने ही भाव में स्थित हो, तो वह कुंडली बधिर योग से युक्त होती है। शनि से चौथे भाव में बुध हो और छठे भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी 6 भाव में हो, 8 में हो या 12वें भाव में हो, तो वह बधिर योग बनता है। दूसरा बधिर योग होता है कि चंद्र और शुक्र कहीं पर भी हो, चंद्र ग्रह और शुक्र। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है और शुक्र अपनी राशि का यहाँ पर है। इन पर शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो। चंद्रमा के शत्रु, सबसे प्रबल शत्रु कौन है? केतु। केतु की दृष्टि क्या है? 5 7 9। मान लीजिए केतु यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो केतु की दृष्टि चंद्रमा पर हो गई, तो चंद्र पीड़ित हो गया। और शुक्र पर, शुक्र के शत्रु कौन है? मंगल और गुरु, ये प्रबल शत्रु हैं। मंगल की दृष्टि कौन सी है? 4 7 8। मंगल को भौम भी बोलते हैं, मैं मंगल बोल देता हूँ कई बार, भौम और भौम। इन भावों में कहीं बुध भौम हो तो
यहाँ से भी शुक्र पर दृष्टि है, यहाँ से भी शुक्र पर दृष्टि है और यहाँ से भी। तो ऐसी कुंडली में जातक बधिर योग में होगा। चंद्रमा और शुक्र शत्रु ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो बधिर योग होगा। एक अगर मान लीजिए चंद्रमा शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, शुक्र नहीं है, तब नहीं होगा। दोनों ग्रह शत्रु ग्रहों से पीड़ित होने चाहिए। अब बात बताऊंगा आपको तीसरा है अगर रात्रि का जन्म हो, रात्रि का जन्म हो और छठे भाव में बुध हो और 10वें घर में शुक्र हो, तब भी बधिर योग होता है। एक छठे और 10वें भाव में बुध शुक्र होने से इनका नव पंचम योग भी बन जाता है। छठवां भाव रोग का है। चौथा है 12वें घर में बुध भी हो और शुक्र भी हो। 12वें घर में शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच के। अगर 12वें घर में दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो नीच भंग हो जाता है इनका, लेकिन फिर भी ऐसे जातक को सुनाई कम देता है या ट्रीटमेंट कराने से सुनने लग जाता है, पूरी तरह से नहीं सुन पाते हैं। जब भी ऐसे जातकों की बुध में शुक्र की दशा आए तब ठीक सुनाई देने लग जाएगा। अगर शुक्र में बुध की आएगी तब सुनाई देना बंद हो जाएगा। चौथा ये रहा। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां बधिर योग। 5वां बधिर योग है तीसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। ये भाव लिए गए हैं 5वें बधिर योग में। तीसरा, 5वां, 9वां और 11वां। इन भावों में पापी ग्रह हों और शुक्र, याद रखें इन भावों में पापी ग्रह हों। तीसरे में, 5वें में, 9वें में और 11वें में। ये कानों के भाव हैं तीसरे और 11वें। इन भावों में पापी ग्रह हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी ना पड़ रही हो तो बधिर योग बनता है। इन भावों में पापी ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों का प्रभाव भी ना पड़ रहा हो तब बधिर योग बनेगा।
अब मैं आपको लास्ट और विशेष बधिर योग बताऊंगा कि रोग भाव का स्वामी छः में हो यानी अपने भाव में, और 12वें में अपने सामने प्रतिद्वंदी भाव में बैठा हो, और शनि की दृष्टि भी ना पड़ रही हो। इसको विपरीत राजयोग भी बोलते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा अगर शनि की दृष्टि नहीं है तो। विपरीत राजयोग में 6, 8, 12 भाव के स्वामी एक दूसरे से योग बना रहे हो, दृष्टि योग हो, युक्ति योग हो या स्थान परिवर्तन हो, पर उनमें शनि की दृष्टि भी होनी चाहिए, अन्यथा वह बधिर योग बन जाएगा। इस भाव का स्वामी इस भाव में हो, कहीं भी बैठा हो, अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ी, रोगेश रोग भाव में या व्यय भाव में बैठा हो और शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तब बधिर योग बनेगा। शनि की दृष्टि है तीसरी, 7वीं और 10वीं। कैसे देखेंगे? अगर आपका इस भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी यहीं पर बैठा है तो शनि यहाँ है या यहाँ है, या भाग्य स्थान में है, तब बधिर योग नहीं होगा। शनि की दृष्टि तीसरी, चतुर्थ भाव से तीसरी दृष्टि हो गई, यहाँ से 7वीं हो गई और यहाँ से 10वीं दृष्टि हो गई, तो बधिर योग नहीं रहेगा। अब मान लीजिए रोगेश 12वें घर में है और शनि कर्म भाव में, रोग भाव में और सहज भाव में स्थित है, तब बधिर योग नहीं बनेगा, क्योंकि इस भाव पर तीसरी दृष्टि 10वें भाव से डाल रहा है शनि, 7वीं दृष्टि रोग भाव से और 10वीं दृष्टि सहज भाव से डाल रहा है। गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर शनि की दृष्टि नहीं है तो बधिर योग बनेगा, अगर है तो बधिर योग भंग हो जाएगा और विपरीत राजयोग के परिणाम आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है और कॉल करने के लिए कॉल नंबर भी दिया गया है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ प्रोग्राम पसंद आया हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।